कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज के ट्रेडिंग सेक्शन में बढ़िया पैसा कमाया रहेगा, क्योंकि ये ज़बरदस्त पहला वाला मुंह और उसके बाद ये वाला दूसरा मुंह आपने पकड़ा रहेगा। और अगर मेरी प्रेडिक्शन देखी रहेगी कल की, जो बैंकेक्स की स्पेशल मैंने बनाई थी, तो आप कम से कम पहले ही ट्रेड में यहाँ तक बैठे रहेंगे। मैंने आपको कल ही बताया था कि कम से कम 58,800 का जो पुट है वो 600 क्रॉस करेगा, और यहाँ पे आते आते उसने 600 क्रॉस कर दिया था। उसकी रील्स भी बना के डाली है मैंने। तो आपने अगर कल की प्रेडिक्शन देखी रहेगी तो अच्छा खासा पैसा बैंक एक्स में बनाया रहेगा। मिड कैप में भी ये पहला ट्रेड मेरा ज़बरदस्त बना है। मिड कैप में मैंने काम नहीं किया। मिड कैप की आपको मैं वीडियो प्रेडिक्शन की बैंक एक्स की भी वीडियो मैंने डाली थी। मिड कैप की भी एक्सपायरी की प्रेडिक्शन कल करके वीडियो डाली थी। और निफ्टी बैंक निफ्टी की भी अलग से चारों इंडेक्स की एक एक वीडियो मैंने कल बना के डाली थी। आपने अगर देखी रहेगी तो निफ्टी की भी देखी रहेगी तो भी निफ्टी में भी पैसा बनाया रहेगा। और बैंक निफ्टी की देखी रहेगी तो बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा गेन आपने निकाला रहेगा, पैसा निकाला रहेगा आपने। क्योंकि जो जैसे मैंने वो बताया था, सेम वैसा ही मार्केट का बिहेवियर था। जो पैटर्न बना था वही पैटर्न कंटिन्यूस किया। मैंने उसमें प्रीमियम भी बताए थे कि ये प्रीमियम आप लोगे तो अच्छा खासा गेन होगा, और ये यहाँ यहाँ तक जाएंगे, उसका टारगेट भी बताया था। अगर आपने देखी नहीं तो जाके कंफर्म कर लीजिए कि मैंने सही बताया था या गलत बताया था। एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने वीकली भी कंफर्मेशन बताई है कि ये वीक में मार्केट पूरा कैसे चलने वाला है, बैंक निफ्टी कैसे चलने वाली है, निफ्टी कैसे चलने वाली है। और बैंकेक्स का भी बिहेवियर बताया था, मिड कैप भी क्या करने वाली है। जो साइडवेज हो गया वो जोन भी मैंने मार्क किया था, यहाँ तक मिड कैप जा सकता है। आप जाके देख लीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि उसमें से कुछ आपने बुक कर पाए या नहीं। तो आज का समझते गाइज, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन बन रहा है यहाँ पे। इसको मार्क करके रखना। इसी पे ओपन हुआ मार्केट, और ये मैंने खुलते ही इसमें इंटर कर लिया और यहाँ तक गेन कर लिया। ये जो अपना फंडा है इसका 9 और 20 का, उसमें देखो गैप आने लगा था, इसलिए मैंने यहाँ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बुक कर लिया। और जब मुझे फिर एंट्री मिली तो मैं यहाँ पे फिर से इंटर हो गया। अभी इतनी बड़ी सेल ऑफ पहली कैंडल बनने के बाद यहाँ लोगों ने डर के मारे पुट नहीं लिया रहेगा, लेकिन मैंने आपको बताया था अगर 240 के ऊपर निकलता है तो 600 तक जाएगा। तो मैंने कम से कम आपको 400 पॉइंट कल ही दे दिए थे। अगर आपने देखा रहेगा तो वो कैप्चर किए रहेंगे। और 58,000 का 58,800 का मैंने पुट दिया था, क्योंकि उसके प्रीमियम एकदम डिसेंट थे और लेवल एकदम क्लियर मुझे दिख रही थी। मैंने काम किया है इन द मनी में। ज़्यादा प्रीमियम थे, लेकिन इन द मनी मतलब इन द मनी भी नहीं बोल सकते ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट था तो ये एट द मनी ही था। तो वहीं पे मिला मुझे और वहीं से मैंने इंटर कर लिया। ये कैंडल देखोगे मूविंग एवरेज को रिजेक्शन लेके, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया था ग्रीन कैंडल है, फिर रेड में रिजेक्शन मिला तो फिर इंटर कर लिया मैंने। ये ट्रेड को मैंने होल्ड किया गाइस, क्योंकि मेरी लेवल थी ये वाली, ये वाली लेवल थी यहाँ पे। ऑप्शन चेन पे भी बेरिज बता रहा था 1000 पॉइंट का, दिख रहा था मार्केट, मुझे लग रहा था यहाँ तक कम से कम आएगा, लेकिन यहीं पे रेजिस्टेंस ले लिया मैंने। इसको यहाँ कहा बुक किया, क्योंकि प्रीमियम फिर डिके होने शुरू हुए। यहाँ भी हो रहे थे, लेकिन मूविंग एवरेज का सपोर्ट था अच्छा खासा, और यहाँ पे आने के बाद मूविंग एवरेज दूर जा चुका था। मैं आपको हमेशा बताता हूँ मूविंग एवरेज जब दूर जाता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि वो मूविंग एवरेज के पास जाने की कोशिश करेगा। तो मैंने आज गाइस थंबनेल में आपने देखा रहेगा 750 के ऊपर पॉइंट बुक किए हैं, और ट्रेड ज़्यादा कुछ किए नहीं। यहाँ देखो कि 5 ट्रेड है। फिर बाद में यहाँ एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे देखो एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट पे मिला तो मैंने यहाँ बाय किया, फिर यहाँ मिला फिर बाय किया। अभी तीसरी बार तो थोड़ा रिस्की रहता है सपोर्ट पे बाय करना, क्योंकि तीसरी बार तोड़ने के चांसेस रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस मिला। ये मेरी छोटी फेवरेट कैंडल है, ये देखो ये यहाँ बनी थी, इसलिए मैंने यहाँ इंटर किया छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, इसको कंटिन्यू किया।
फिर यहाँ भी देखो फिर से वही कैंडल बनी, यहाँ भी थोड़ा सा गेन किया। इनमें कुछ ज़्यादा पॉइंट मिले नहीं, थोड़े थोड़े पॉइंट ही बुक किए, लेकिन ये जो दो बड़े ट्रेड बने इसमें अच्छे खासे पॉइंट कैप्चर हुए। एक में 329 कुछ है और एक में 240, मतलब उसमें मेरे को 500 550 पॉइंट मिले, और उसमें से 400 आपको मैंने कल ही दे दिए थे। मतलब सिर्फ आपका भी बचता है कि आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। मैंने मेरा काम कर दिया था कल ही। अगर आपने वीडियो देखी नहीं तो आपकी गलती है। आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन दबा के रखना है, जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ आपको मिले और आप देखो, क्योंकि आपका फेवरेट इंडेक्स जो रहेगा उसके एनालिसिस आप देख के उसमें ट्रेड कर सको। क्योंकि देखो हर स्टेटमेंट अभी एक्सपायरी ख़त्म होने वाली है, तो निफ्टी के ही ज़्यादातर ट्रेडिंग होगी, निफ्टी में ही ट्रेडिंग होगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि डेली का निफ्टी का प्रेडिक्शन का वीडियो, वीकली प्रेडिक्शन का वीडियो डाला करूँ और आपको उससे फ़ायदा हो, आप भी कुछ उसमें से पॉइंट निकाल पाओ। तो इसके लिए अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक शेयर और बेल आइकन दबा के रखिए। जो आपके दोस्त रहेंगे जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं या सीखना चाहते हैं, उनको मेरा वीडियो शेयर कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और एनर्जी के साथ आपके लिए और एनालिसिस करके, क्योंकि मैंने निफ्टी के एनालिसिस में देखोगे तो पूरा ग्लोबल वगैरह सब उसमें इंक्लूड किया है, इलेक्शन के रिजल्ट का, जो यूएस में इलेक्शन चल रहे हैं उसका, मतलब सब मिक्स करके एनालिसिस किया है। उसमें ऑप्शन चेन भी कैसे देखते हैं वो भी बताया है। तो आप एकदम मतलब दूसरा कुछ आपको कोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं और कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, आपको एक ही वीडियो में पूरा एनालिसिस भी मिलेगा और कैसे देखते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं वो भी पता चलेगा। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग कैसे यूज करते हैं, मैं एंट्री कहाँ करता हूँ, 920 को कैसे यूज करता हूँ, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज करता हूँ, वो सब आपको एक ही वीडियो में पता चलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब चाहिए मुझे, बाकी कुछ नहीं चाहिए आपसे। आपको पूरा नॉलेज मैं दूंगा, आपको सिर्फ टाइम दे के उसको देखना है और समझना है, लिख लेना है कॉपी में। उससे आपको बाद में कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसमें देख देख के आप फिर से देख सकते हो। नहीं तो मैं हुई कुछ प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट कर सकते हो, उस पर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बना लूँगा। आगे चल के अपन टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सअप चैनल चालू करेंगे, उसमें आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, उससे आपको भी हेल्प मिलेगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। अभी थोड़ा टाइम कम रहता है इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाता, आहिस्ता आहिस्ता सब अपन चालू करने वाले हैं। तो समझते चलो आगे कैसे ट्रेड बने और कहाँ पे बुकिंग की और कितना प्रॉफिट बुक हो पाया, ये देखोगे। तो पुट का बताता हूँ, पहले सुबह पुट बना था मैंने आपको बताया, ये देखो जैसे ही कैंडल ओपन हुई अभी ये देखोगे आप, तो ये एक सपोर्ट एरिया बनाया था मार्केट ने यहाँ पे, ये वाला, तो वहीं पे मार्केट ओपन हुआ और मैंने वहीं पे एंट्री की मार्केट प्राइस पे। मैं और सस्ता लेना चाह रहा था, मतलब मैं यही कहीं लेना चाहता था लेकिन मुझे मिला नहीं, फट से कैंडल उड़ गई और मेरी एंट्री यहाँ कहीं हुई और ये मैंने पॉइंट बुक किए। इसमें कुछ 230 204 300 330 कुछ पॉइंट बुक किए हैं गाइस, इसमें देख लेते हैं। हाँ ये देखो 329 पॉइंट बुक किए हैं। ये 1:14 का ट्रेड है, 14-15 बोले तो भी चलेगा। रिस्क रिवार्ड देखोगे 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 330 पॉइंट बुक है गाइस। ऐसा ट्रेड जैकपॉट ट्रेड मैंने खुद तो लिया ही था, आपको भी दिया था, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ। कल की वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें पूरा क्लियर कट मैंने बताया है कि ट्रेड, और ये ट्रेड सिर्फ यहाँ से नहीं था गाइस, ये ट्रेड पूरा देखोगे तो यहाँ से एंट्री थी इसकी, समझ लो यहाँ कहीं की एंट्री, तो ये पूरा यहाँ तक ट्रेड था। तो देखोगे तो इसमें 517 पॉइंट बुक हुए हैं, लेकिन आपको मैंने जो ट्रेड दिया था उसमें कंप्लीट 600 पॉइंट का टारगेट था, मतलब उसमें 400, हाँ 400 पॉइंट बुकिंग थी, 240 की एंट्री कुछ थी और 600 की बुक थी। उसमें दो टारगेट थे, 400 का एक कुछ था। और आप देख लीजिए जाके, आपको पता चलेगा कि कितनी बातें कर रहा हो और कितना सच्चाई है, तो वेरीफाई कर सकते हो आप जाके। यहाँ देखो फिर मुझे
दूसरा एक ट्रेड मिला मूविंग एवरेज पे, देखोगे आप यहाँ जैसे मूविंग एवरेज में गैप पड़ा, मैंने बुक कर लिया, फिर मुझे मूविंग एवरेज पे मिला, मैंने फिर इंटर किया। ये छोटा सा स्टॉप लॉस देखोगे, इतना सा स्टॉप लॉस है, कितना पॉइंट का है ये, 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और टारगेट देखोगे 240 पॉइंट लिए हैं इसमें। ये मैंने होल्ड किया था गाइस, आपको बताया, क्योंकि मुझे और नीचे तक के चांसेस दिख रहे थे और ये प्रीमियम कम से कम 1000 या 1200 तक जाएगा ऐसे लग रहा था। लेकिन यहाँ से बाइंग आनी शुरू हुई, देखोगे प्रीमियम जैसे मूविंग एवरेज के दूर चला गया, मैंने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर ली। फिर यहाँ आता तो फिर यहाँ मैं ट्रेड कर सकता था, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम देखोगे तो बिल्कुल नहीं बढ़ रहे थे और यहाँ पे बाइंग आनी शुरू हो गई थी। कॉल के प्रीमियम बढ़ने शुरू हो गए थे और पुट के डिके होना शुरू हो गया था। तो इसके लिए समझ लेना रहता है कि अभी पुट में मूव आने का चांसेस कम है। तो इसके हिसाब से मैंने फिर यहाँ इंटर नहीं किया, थोड़ा रुका और फिर पुट का देखोगे आप तो फिर पुट डीके में ही चला गया। अभी कॉल के प्रीमियम बढ़ने शुरू हुए तो मैंने कॉल में ट्रेड डाला था उसी वक्त। यहाँ पे देखोगे तो ये कैंडल पे देखोगे तो आप स्टॉप लॉस है मेरा 13 पॉइंट का और 44 पॉइंट बुक किए, 1:3.44 का ये ट्रेड है गाइस। जो सपोर्ट एरिया में बताया आपको, ये मैंने जो सपोर्ट एरिया आपको बताया था स्पॉट के चार्ट पे, वो यहाँ सपोर्ट ले रहा था, फिर यहाँ से डिके होके यहाँ तक आया कॉल, फिर यहाँ मुझे मिली एंट्री। देखोगे तो इसमें 44 पॉइंट बुक है, 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और ये देखोगे ये कैंडल रिजेक्शन लिया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर इसने भी रिजेक्शन लिया है, फिर ये रेड कैंडल बनी और फिर इसने उसका हाई ब्रेक किया, ओपन गैप अप हुई थी। देखो गाइस इसमें क्लैरिटी कैसे लेते हैं, ये गैप अप ओपन हुई और इसका हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करते मैंने इंटर किया और इसका नीचे का ये रेड कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा दिया। एक कैंडल बनी, उसने रिजेक्शन लिया, छोटा सा स्टॉप लॉस था इसलिए डर नहीं लगा मुझे। मैंने जैसे रिजेक्शन लिया फिर ये कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर कर लिया, फिर दूसरी बनी तो फिर थोड़ा ऊपर कर लिया, उसकी क्लोजिंग का मैं स्टॉप लॉस लेते जा रहा था। जैसे ही ये वाली ग्रीन कैंडल बनी गाइस, ये वाली, तो मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट पे आ गया। उसने भी थोड़ा सा रिजेक्शन लिया तो मैं कॉन्शियस हो गया कि अभी मार्केट में ज़्यादा मूव आने वाला नहीं है। तो जैसे ये कैंडल बननी शुरू हुई लास्ट वाली ग्रीन, तो मैंने उसके पीछे पीछे स्टॉप लॉस लेते लेते यहाँ पे मतलब ट्रेड को बुक कर लिया, क्योंकि वहाँ पे 20 मूविंग एवरेज भी था और चांसेस कम थे। अगर जाता भी तो फिर मूविंग एवरेज पे मिलता तो फिर इंटर कर लेता, इसलिए ये ट्रेड मेरा ठीक ठाक प्रॉफिट में निकल गया। मतलब ठीक ठाक भी नहीं बोल सकते, 44 पॉइंट ने बुक कर लिया। ये देखोगे गाइस ये ट्रेड मेरी ये फेवरेट कैंडल है, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनता है, आपको हमेशा बताता हूँ मैं। ये बनी, इंटर किया और मेरा ये ट्रेड में मुझे लग रहा था कि जो ऊपर से नीचे तक आया है उसका कम से कम 50% रिट्रेसमेंट देगा और फिर नीचे आएगा मार्केट, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। मैं इंतज़ार कर रहा था, इसलिए मैंने ये कैंडल पे बुकिंग नहीं की। एक्चुअली मैं गया ये कैंडल पे बुक करने, क्योंकि इसने रिजेक्शन लिया, फिर रेड कैंडल बनी, फिर इसने रिजेक्शन लिया, फिर इसने रिजेक्शन लिया, फिर ये भी चांसेस मुझे लग रहे थे कि रिजेक्शन लेगा, तो मैंने वहीं पे ट्रेड मेरा बुक कर लिया। तो इसमें देखोगे 101 पॉइंट बुक है और मात्र 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, इसलिए मेरी ये कैंडल फेवरेट है। आपने अगर मेरी कैंडल स्टिक की वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो, उसमें मैंने क्लियर सब सिंगल कैंडल स्टिक का जो होता है वो सब बताया है। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए, उस पर मैं ये सिंगल कैंडल स्टिक या अलग अलग सिंगल कैंडल स्टिक पे अलग अलग वीडियो बना के पूरा उसका कंसेप्ट कैसे होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, डीप से आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसमें देखिए ये हैमर बना है, इसमें 40 पॉइंट बुक किए हैं मैंने। इसका स्टॉप लॉस था 15 का, 1:2.67 का रिस्क रिवार्ड है। इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट ले नहीं पाया, टाइम भी काफ़ी हो चुका था, तो मैंने इसको बुक कर लिया, क्योंकि अपना अच्छा खासा गेन हो चुका था। आज का दिन अच्छा गया था, क्योंकि ये जो ट्रेड थे वो कल ही प्रेडिक्शन में मुझे पता चल गए थे कि मार्केट कम से कम कितना मूव होने वाला है।
तो मैंने आपको भी वीडियो बना के बताया था। गाइज, आपको अगर निफ्टी की डेली प्रेडिक्शन की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उस पर भी मैं बनाने की कोशिश करूँगा। आपका मोटिवेशन अगर मुझे मिलता है तो टाइम निकाल के, भले रात हो जाए या लेट हो जाए, फिर भी मैं वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। आपको सिर्फ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब देने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। जितना मेरे पास मेरे दिमाग में है, मुझे आता है, वो पूरा सिखाने की आपको कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं कल। टाटा, बाय बाय।